मुरली पढ़ने के समय क्या-क्या सावधानी रखें? तो मैं निवेदन करूँगा आप सभी अ, ध्यान से सुनें। मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, तो सभी का ध्यान स्क्रीन पर रहे ताकि आपको समझने में सुविधा हो और साथ ही साथ आपको कोई पॉइंट्स लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पीडीएफ फाइल जो है आपको भेजी जाएँगी, जो भी मुरली पढ़ने के लिए वॉलंटियर करना चाहते हैं। लिखना क्या है, आपको नोट क्या करना है, हमको आपको बता देंगे। तो पॉइंट्स नोट करने की ज़रूरत नहीं, केवल आपको ध्यान देना है और आपके यदि कोई प्रश्न होते हैं, तो उसे या तो चैट में लिखें या आप उसे बचा के रखें क्योंकि लगभग सारे प्रश्न इसके अंदर उत्तर दे दिए जाएँगे, लेकिन अगर नहीं होते हैं, तो हम पौने 6 से 6 बजे तक 15 मिनट अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आपके इससे संदर्भ में कोई प्रश्न है, तो अंत में सभी प्रश्न इकट्ठा लेंगे। हुँ? तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमें ये सेवा क्यों लेनी चाहिए? देखिए, जब भी हम मुरली सुनते हैं तब तो हमारा अटेंशन रहता ही है, लेकिन जब भी हम मुरली पढ़ते हैं तब हमारा डबल अटेंशन होता है क्योंकि हम पहले मुरली का अध्ययन करके फिर ग्रुप में जॉइन करेंगे। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये सेवा भी लेवें, केवल सुने ही नहीं। जितना संभव हो सके उतना लेवें क्योंकि सबको पॉसिबल नहीं होगा। हर घर में ज़रूरी नहीं है कि आप ऊँची आवाज़ में मुरली पढ़ सकोगे। अगर वैसी बात है कि आपके आजू-बाजू को डिस्टर्ब होता है, घर वालों को डिस्टर्ब होता है, घर में 1-2 ही कमरे हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो ये सेवा ना लेवें। कभी आप घर से बाहर हो या कभी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पे आप मुरली पढ़ सकते हो, तभी पढ़ें। हमें ये फ़ोर्सफुली सेवा नहीं लेनी है, यदि आसानी से हो सके तो ही लेनी है। तो हम बता रहे थे यदि आप ये सेवा लेते हो, तो डबल अभ्यास हो जाता है क्योंकि आप पहले भी मुरली पढ़ के आओगे, सभी को सुनानी है तो उस प्रकार से आपका अटेंशन भी रहेगा। और अक्सर देखा गया है कि जब हम मुरली पढ़ते हैं ग्रुप में, तो वो मुरली हमें अधिक ध्यान में रहती है क्योंकि हम वो खुद अभ्यास करके आते हैं, बाबा का आह्वान करते हैं। तो इस कारण ये सेवा सभी लेवें जितना संभव हो ताकि सभी को इसका लाभ हो। तो हमने कुछ दिशा निर्देशन है ना, ये कुछ सजेशंस है, गाइडलाइंस है। अ, बहुत स्ट्रिक्ट रूप से नहीं लेना, लेकिन हम हमारा निवेदन यही रहेगा कि आप यदि इसे फॉलो करोगे तो सभी को इसका अधिक से अधिक लाभ होगा और आपको भी लाभ होगा। तो उस दृष्टिकोण से ये कुछ छोटी सी आचार संहिता 2 पन्नों की बनाई है, ताकि हम सभी को ये यूज़फुल रहेंगी और जो भी इस क्लब में जुड़ते हैं, वो अधिक से अधिक अ, जो हमारे मुरली सेशंस है उसका लाभ ले सकते हैं। तो हम वन बाय वन आपको पढ़ के सुनाएँगे, आप खुद भी पढ़ सकते हो स्क्रीन पर। तो क्लब में मुरली पढ़ने के लिए कुछ दिशा निर्देशन गाइडलाइंस। पहली बात, मुरली का पूर्वाभ्यास। क्लब में मुरली पढ़ने से पहले कम से कम 1 बार मुरली का अध्ययन अवश्य करें। समझें कि मुरली में बाबा का क्या दृष्टिकोण है। यदि संभव हो तो 2-3 दिन पहले ही मुरली पढ़ें, ताकि आपको मंथन करने के लिए उचित समय भी मिलेगा। सिंपल पॉइंट है, अगर आप डायरेक्टली क्लब में मुरली पढ़ोगे, तो आपका भी उसमें स्टडी कुछ नहीं होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ पर पॉज़ करना है। यदि आप पहले से मुरली पढ़ोगे और 1-2 दिन पहले अगर आप पढ़कर उस पे कुछ चिंतन करोगे, तो उसका लाभ सभी ग्रुप मेंबर्स को होगा। दूसरी पॉइंट है, मुरली के पूर्व अमृत वेला। ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं हो कि आप 5 बजे का अलार्म लगाए, उठे और मुरली पढ़े। वैसे तो अमृत वेला रोज़ ही करनी है, लेकिन विशेष जिस दिन आप मुरली पढ़ोगे, उस दिन अमृत वेला ज़रूर करें। हुँ? तो मुरली पढ़ने के पहले शक्तिशाली अमृत वेला करें और बाबा से शक्ति लें कि मैं आज मुरली पढ़ने की सेवा एक इंस्ट्रूमेंट अर्थात निमित्त के रूप में कर रहा हूँ या कर रही हूँ और अनुभव बाबा को कराना है। तो आप बाबा से बहुत अच्छी रूह रियान करें और शक्ति भर के फिर क्लास में आएँ, तो आपके वो पावरफुल अमृत वेला का लाभ सभी को होगा। जैसे दादी गुलज़ार जी भी जब भी बाबा को बाबा की पधरावनी होती थी, उसके पहले शक्तिशाली योग करते थे। अमृत वेला से ही वो योग करते थे।
पूरे दिन मौन में भी रहते थे, जिसके कारण वो अपनी एनर्जी बचा कर रख सके मुरली पढ़ने के लिए। हुँ, अभी यहाँ पर तो हम कंप्लीट मौन तो नहीं रख सकते पूरे दिन, लेकिन एट लीस्ट अ, हम अगर अच्छा अमृत वेला करेंगे तो उसका लाभ हमारी वाणी से, हमारी अवस्था से सभी भाई-बहनों को होगा। ये सभी सूक्ष्म बातें होती हैं, लेकिन हमें ध्यान देनी होती है। विशेष रूप से जो मुरली पढ़ रहा है, आज उनके लिए बातें हैं। तो ये ध्यान देवे, वो इसलिए बता रहे ताकि आप उस प्रकार से अपने आप को तैयार कर सकें। तीसरी बात है समय से पूर्व जुड़ना। तो किसी भी योगाभ्यास से 5 मिनट 5-10 मिनट पहले मुरली क्लब में शामिल हो, मतलब और ताकि हम तय समय पर मुरली पढ़ना शुरू कर सकें। यदि आप देरी से जुड़ते हो, तो होस्ट को होस्ट तथा अन्य आत्माओं के संकल्प चलते हैं। इसलिए आप सुबह 4:50 या 4:55 के बीच में ही जुड़े और 5 मिनट सभी आत्माओं का आह्वान करें कि सभी बाबा की मुरली समय पर जुड़ जाए। बाबा की मुरली सुनने समय पर जुड़ जाए। हुँ, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप निर्धारित समय से 5-10 मिनट पहले ही जुड़ जाएँ और आप खुद योग करें। अ, शाम की जो क्लास होती है वहाँ पर हम कमेंट्री करते हैं 8:50 से 9 बजे के बीच। तो आप वहाँ पे कुछ योगाभ्यास भी करा सकते हो। लेकिन सुबह की क्लास में हम विशेष साइलेंस ही मेंटेन करते हैं क्योंकि सभी अमृत वेला करके आते हैं। तो आप शुरू में जुड़कर खुद एक पावरफुल योग करें ताकि सभी आत्माएँ समय पर जुड़ जाएँ और बाबा की मुरली सुनें। तो बहुत इम्पोर्टेंट है यह। अगर आप 5 बजे के पूर्व नहीं जुड़ते हैं, तो यहाँ पर 5 बजे डॉट मुरली शुरू कर देते हैं। तो अगर आप 5 बजे तक नहीं जुड़ पाए, तो कोई और मुरली पढ़ना शुरू कर देगा हम में से, को-होस्ट्स में से या ग्रुप में किसी को कहा जाएगा मुरली पढ़ने। इसलिए आप ऐसा नहीं समझें कि आप 5 बजे जुड़ेंगे या 5 के 1-2 मिनट बाद में जुड़ेंगे तो चल जाएगा। इनफैक्ट 5 बजे भी ना जुड़े, 5 मिनट पूर्व ही जुड़े ताकि आपको जो हमारे होस्ट है वो को-होस्ट बना सकेंगे क्योंकि इतने सारे भाई-बहनें जुड़ते हैं, कभी-कभी 250-300 के ऊपर संख्या होती है, तो आपका नाम ढूँढना मुश्किल हो जाता है। तो अगर हो सके तो आपके नाम के पीछे हैश या डॉट आप डाल सकते हो, जो मुरली पढ़ रहा है वही, बाकी नहीं करें, तो उससे क्या होगा आपका नाम ऊपर आ जाएगा और हमारे जो होस्ट है, जो भी उस दिन होस्ट कर रहा है, उन्हें ढूँढना ईज़ी हो जाएगा और आपको को-होस्ट बना दिया जाएगा। होस्ट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाकी जो मेंबर्स होते हैं, उनका अनम्यूट का फंक्शनैलिटी हम मुरली के दौरान डिसेबल कर देते हैं। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है गलती से अनम्यूट हो जाता है, आवाज़ आती है, तो अन्य भाई-बहनों को डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए जो मुरली पढ़ता है उसे को-होस्ट बनाया जाता है, ताकि केवल वही अपने आप को अनम्यूट कर सके और बाकी ना कर सके मुरली के दौरान। तो उस लिए बहुत ज़रूरी है आप जल्दी जुड़े और आपकी अवस्था भी बनी रहेंगी, गड़बड़ भी नहीं होगी आपसे। तो बाकी तो आप समझ सकते हैं सभी हम ग्रुप में अनुभवी हैं। चौथी पॉइंट है मुरली क्लास की रूपरेखा। तो 5 बजे आप सभी को ओम शांति बोलकर क्लास स्वयं शुरू कर सकते हैं। तो कभी-कभी होता है कि होस्ट आपका नाम अनाउंस करता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है उसमें भी हम समय नहीं देवे। आप खुद ही जैसे ही 5 बजते अपना माइक अनम्यूट करें और सभी का स्वागत करें। सभी भाई-बहनों का स्वागत है। जैसे अभी आपने देखा ही है 1 महीने हम कैसे करते हैं। ओम शांति कहकर आप शुरू कर सकते हो। मतलब उस दिन आपको ही पूरी क्लास कंडक्ट करनी है। ये जो ज़ूम में होस्ट और को-होस्ट होता है, ये केवल थोड़ा-सा कंट्रोल्स के पर्सपेक्टिव में होता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो होस्ट या को-होस्ट है, बड़े हैं या निमित्त है, जो जिनका आदेश सबको पालन करना है। हम सभी यहाँ पर एक लेवल के हैं, बस केवल उस दिन आपको पूरी मुरली कंडक्ट करनी है। तो आप शुरू कीजिए। शुरू के 3 से 5 मिनट मुरली पढ़ने से पहले 3 से 5 मिनट मुरली का सार स्पष्ट करें। हो सके तो मुरली को चित्र, डायग्राम अथवा माइंड मैप के रूप में स्क्रीन शेयर करें, ताकि सभी सहभागियों को समझने में आसानी हो सके। हुँ, तो बहुत सारे टूल्स आते हैं आजकल, आप चाहे तो आप अपने मोबाइल पे ही कुछ ऐसे डायग्राम बना सकते हो, टी ट्री डायग्राम या फ्लो चार्ट या स्पेरिकल डायग्राम्स, बहुत सारे अलग-अलग विधियाँ होते हैं जिससे आप मुरली को चित्रित कर सकते हो। यदि आपके पास
आपको फ़ोन या ऐप्स यूज़ करना नहीं आता है तो सिंपल आप एक कागज़ लेकर कुछ अच्छा-सा डायग्राम बना सकते हो, मुरली को सार रूप में बताने के लिए या कुछ पीपीटी बना सकते हो। ये अनिवार्य नहीं है कि डायग्राम बनाना है, ये केवल एक सुझाव है। आप ऐसे भी नॉर्मल रूप से भी मुरली का सार बता सकते हो और वो आवश्यक है क्योंकि ज़रूरी नहीं है इस क्लब में जुड़े हुए सभी भाई-बहनें मुरली पढ़ के आते हैं। ऑल्दो हम बोलते तो सभी को यही है कि आप मुरली पढ़ के आओ, लेकिन कभी-कभी नहीं पॉसिबल होता है। तो यदि आप मुरली का सार संक्षिप्त में बताओगे, तो सभी को कॉन्टेक्स्ट समझेगा और सभी उसी एंगल से मुरली का मुरली सुनेंगे आपसे। फिर दूसरा समय है 5 से लेकर 5:25 तक, लगभग 20-25 मिनट का समय मिलता है। यह समय आपको बाबा की मुरली पढ़नी है। आप चाहो तो मुरली स्क्रीन पर शेयर कर सकते हो अथवा अपनी किताब से भी डायरेक्ट पढ़ सकते हो, जैसा आपको आसानी हो। तो यहाँ पर आपने देखा होगा इस ग्रुप में रमनी भाई या कोई हम में से स्क्रीनिंग करते हैं मुरली। लेकिन यदि आपने आपके तरीके से मुरली के कुछ पॉइंट्स निकाले हैं या आप खुद शेयर करना चाहते हैं क्योंकि कभी-कभी वो कम्फर्ट रहता है। हम अपने हिसाब से स्क्रॉल कर सकते हैं स्क्रीन। हम अपने हिसाब से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन किए हुए हैं, लोगों का ध्यान दिला सकते हैं। तो आप स्वयं भी शेयर कर सकते हो और यदि आप चाहते हैं कि नहीं स्क्रीन पर पढ़ना मुश्किल है, आप अपनी किताब से पढ़ना चाहते हैं तो कोई हर्जा नहीं। हम में से कोई स्क्रीन शेयर कर देगा आपके लिए और आप आपकी किताब से पढ़ सकते हो। हुँ। 5:25 तक कोशिश करें जितनी मुरली आपकी हो सके उतनी पढ़ें। 5:25 से 5:30 तक आप मैक्सिमम ले जा सकते हो, उससे अधिक नहीं। उससे यदि 5:25 के ऊपर आपकी मुरली जाती है, तो कोई भी एक लॉजिकल पैराग्राफ आपको लगता है कि यहाँ पर अ, थोड़ा हम विराम दे सकते हैं, तो वहीं पर आप विराम दे देंगे, बाकी मुरली हम सभी अ, घर पे पढ़ लेंगे। वैसे अक्सर तो ऐसा होता है कि 5:25 तक हो जानी चाहिए मुरली, लेकिन थोड़ा-सा अगर एक्सटेंड होता है तो कोई हर्जा नहीं। एकदम स्ट्रिक्ट टाइमिंग को फ़ॉलो ना करें, लेकिन हाँ 5:30 तक आपको कंप्लीट करनी होगी क्योंकि हमें चर्चा भी करनी है। तो अगर कुछ मुरली छूट जाती है पढ़नी, तो उसके बारे में ज़्यादा संकल्प ना चलाएँ क्योंकि इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम बहुत सारी मुरली पढ़ें, इम्पोर्टेंट ये है कि जितना पढ़े उसके ऊपर हमारा अटेंशन रहे और हम उसे अमल में लाएँ, भले फिर वो एक पैराग्राफ क्यों ना हो। हुँ, इसलिए मुरली आप उसी स्पीड पर पढ़ें, एकदम भी स्लो नहीं पढ़ें, इतना भी ज़्यादा विस्तार में नहीं जाए कि मुरली कंप्लीट ना हो। तो हम अक्सर इसमें केवल 3 से 4 पन्ने ही रखते हैं पढ़ने के लिए, ज़्यादा नहीं रखते हैं और मैं समझता हूँ 3 से 4 पन्ने 15 मिनट में हो जाती है। बहुत बार आपने देखा होगा क्लब में 5:20 को ही मुरली हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो 5:25 तक या मैक्स 5:30 तक मुरली एक्सटेंड कर सकते हो। फिर 5:25 से 5:40 यह चर्चा सत्र है जहाँ ग्रुप के सभी सदस्य आपस में अपने विचारों की लेन-देन करेंगे। आप भी चर्चा में भाग ले सकते हो तथा यदि किसी आत्मा का कोई प्रश्न हो, तो आप उसका समाधान दे सकते हो। आप चाहो तो मुरली में से 2-3 मुख्य बिंदुओं को पहचानें और कार्यशाला में वह प्रश्न रख सभी को उत्तर पूछें। तो कार्यशाला भी आप प्लान कर सकते हो। कार्यशाला माना वर्कशॉप जैसा जो हम करते हैं। तो पहले तो सीज़न 1 में तो हम एक ही क्लास में सभी जुड़ते थे क्योंकि बहुत कम आत्माएँ होते थे। 60-70 ही होते थे, लेकिन अभी इतने सारे आत्माएँ तो हम ब्रेकआउट रूम्स बनाते हैं। तो जो मुरली पढ़ता है उसे भी एक ब्रेकआउट रूम असाइन कर दिया जाएगा। अ, और उस ब्रेकआउट रूम में आपको एक चर्चा कंडक्ट करनी है ना? और कोई को-होस्ट नहीं होगा। तो आपके सामने जितने भी आत्माएँ होंगे 50-60 के आस-पास होते हैं। आपको सभी को बोलने का चांस देना है। ऐसा नहीं कि केवल आपको ही बोलना है, सभी को पूछना है कि बाबा से क्या आज के मुख्य पॉइंट्स धारणा के लिए रहे। तो वो आपको सभी से प्रश्न पूछकर सभी के राय, सभी की चर्चाओं को सम्मान देते हुए वो वर्कशॉप कंडक्ट करानी है। अगर किसी ग्रुप मेंबर क्योंकि कई नई आत्मा भी होते हैं, हो सकता है उन्हें कोई मुरली की पॉइंट समझ में नहीं आए, तो वो प्रश्न पूछेंगे आपको। तो आप ग्रुप में अन्य मेंबर से भी उत्तर ले सकते हो उस प्रश्न का और यदि आप उसका उत्तर दे सकते हो क्योंकि आपने मुरली अभ्यास की है, तो आप भी उससे समाधान देवें ताकि वो मुरली अच्छे से समझ सकेगा। इसका अर्थ ये भी है कि हम बाकी मेंबर्स भी मुरली के संदर्भ में अगर कुछ प्रश्न आते हैं,
तो चर्चा के दौरान पूछ सकते हैं को-होस्ट को। हुँ? इसके साथ-साथ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हर कोई चर्चा में भाग नहीं लेता है, तो आप कुछ 2-3 प्रश्न मुरली के आधार से रखकर खुद ग्रुप डिस्कशन करा सकते हो। हुँ? तो आप ये जो 15 मिनट का समय मिलता है हमें, अच्छे से प्लान करके चर्चा ले सकते हो। जो भी मुरली पढ़ते हैं, आपको जो भी ब्रेकआउट रूम असाइन किया जाता है उसके अंदर। फिर अंतिम के 5 मिनट 5:40 से पौने 6 बजे तक। हुँ? चर्चा मुरली के आधार पर आप 3 मिनट शक्तिशाली योगाभ्यास कराएँ और उसके पश्चात आप सभी भाई-बहनों को दिन भर अभ्यास करने हेतु कुछ गृहपाठ अर्थात होमवर्क ज़रूर देना। तो लास्ट के 5 मिनट में 1 मिनट तो हमें ब्रेकआउट रूम से मेन रूम में आने में ही लग जाता है। जैसे ही सब आत्माएँ मेन रूम में आ जाते हैं, एक 5-10 सेकंड पॉज़ करके फिर आप ही अ, या तो आप पहले होमवर्क दे सकते हो या तो पहले योगाभ्यास करा सकते हो, जैसे आपको संभव हो, जैसे आपको उचित लगे। तो 3 मिनट का ही योगाभ्यास कराना है, बहुत अधिक नहीं कराना है। तो कोई भी आप मुरली में से पॉइंट ले सकते हो या फिर आपके रूम में चर्चा में आपको लगता है कि ये पॉइंट पे बहुत डिटेल चर्चा हुई है, तो उसके आधार पर आप 3 मिनट एक शक्तिशाली कमेंट्री कराएँ, योगाभ्यास कराएँ, ताकि सभी वापस अपने आप को एकाग्र कर सकें। क्योंकि अभी तक हम सब ने मुरली पढ़ी ही है, लेकिन मुरली के पढ़ने के साथ-साथ अगर योग भी करते हैं, तो मुरली धारणा अच्छी होती है। और फिर लास्ट के 1 या 2 मिनट जो बच जाते हैं, उसमें आप होमवर्क भी देवें क्योंकि कई बार क्या अभ्यास करना है, कुछ आत्माओं को नहीं ध्यान में आता है। तो अगर आप मुरली में से कोई एक अच्छी-सी पॉइंट लेकर अगर होमवर्क देते हो, होमवर्क भी ऐसा देवे कि जो प्रैक्टिकल हो, करने में सबको मज़ा आए और वो चेकिंग करना भी ईज़ी हो। ऐसा नहीं हो होमवर्क देवे कि बाबा को आज सदा याद रखना है। अभी सदा याद रखना है तो मोटी पॉइंट होगी। लेकिन क्या कर्म करते हुए हम याद करें आज बाबा को? किस स्वरूप में याद करें? किस अवस्था का अभ्यास करें? तो ऐसा होमवर्क भी आप कोशिश करें कुछ रचनात्मक हो, कुछ नवीनता हो उसमें और टेंजिबल हो। माना इतना भी डिफ़िकल्ट ना हो कि वो कर ही नहीं पाए कोई। एक आसान होमवर्क हो और सभी हम कर पाएँ, अपने आप को इवैल्यूएट कर पाएँ। उस रीति आपको होमवर्क देना है ताकि अ, वो ईज़ी हो सके। हुँ? इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न हमने जैसे बताया, बाद में लिए जाएँगे, तो आप प्रश्नों को अभी सँभाल कर ही रखें। फिर 5वीं पॉइंट है मुरली पढ़ते समय क्या ध्यान दें? आपके द्वारा पढ़ी मुरली सैकड़ों आत्माएँ पहले ज़ूम पर उसके पश्चात यूट्यूब पर सुनती है, इसलिए आप निम्नलिखित बातों का अवश्य ध्यान दें। हम देखते हैं ज़ूम पर 200-300 आत्माएँ आपको सुनते हैं, बाद में यूट्यूब पे भी कई 200-300 आत्माएँ रोज़ मुरली का श्रवण करते हैं, जो ज़ूम पर नहीं जुड़ पाते हैं। और ये भविष्य में यूट्यूब पे रहती है ये सारी रिकॉर्डिंग्स, तो हज़ार आत्माओं तक ये चली जाती है। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप कुछ बातें ध्यान देवें। ये सब बातें आप जानते हैं लेकिन जस्ट सबके ध्यान में रहे इसलिए हम ये बता रहे हैं आपके सामने। मुरली अधिक फ़ास्ट नहीं पढ़े, जो समझ में ही ना आए। पढ़ने की गति धीमी हो। हमें कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलानी है कि आप फटाफट मुरली पढ़ रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। आप मुरली आराम से धीरे-धीरे पढ़ें ताकि हमें समझ में भी आए क्योंकि और वैसे ही अव्यक्त मुरलियाँ इतना डिफ़िकल्ट होती है, आधी मुरली तो समझ में ही नहीं आती, ऊपर से चली जाती है। उस विशेष जो पहली बार सुन रहे हैं, इसलिए आप धीरे पढ़ें। जहाँ भी बाबा मुरली में प्रश्न पूछे, वहाँ 5 से 10 सेकंड का विराम दे ताकि भाई-बहनें स्वनिरीक्षण कर सकें। बाबा कई बार कुछ प्रश्न पूछते हैं बच्चों को, कभी 4-5 प्रश्न इकट्ठे पूछ रहे हैं तो आप 4-5 प्रश्न के बाद पॉज़ कर सकते हो ताकि हम सब चेक करें। बाबा भी उस टाइम पे पॉज़ करते थे जब प्रश्न चलाते थे ना, हम चेक करें कि बाबा जो पूछ रहे हैं, वो हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो आप इसका विशेष ध्यान दो जब भी चेकिंग की पॉइंट आती है तो उस पे आपको पॉज़ देना है। उसी के ऊपर आधारित अगली पॉइंट है मुरली में अगर ड्रिल की बात है या कोई अवस्था की बात आती है, तो थोड़ा रुक कर वो अभ्यास तुरंत कराएँ। तो उससे क्या होगा मुरली पढ़ते-पढ़ते हम उसका स्वरूप होते जाएँगे। तो ये सब बातें हम आपको कोई भी बीच में आपको रुकाएगा नहीं क्योंकि एक बार आप मुरली शुरू करोगे, तो कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा।
बट ये सब बातों का आपको ध्यान देना है ताकि मुरली पढ़ते समय हम वो चीज़ों का अभ्यास करें। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि आपको लगता है कि किसी बिंदु पर कुछ संदर्भ दिया जाना है, तो कृपया उस संदर्भ को संक्षिप्त में बताएँ। हुँ, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ कभी लगता है कि आपको कॉन्टेक्स्ट पता है इसके पीछे क्या है, तो आप वो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि मुरली में कुछ कठिन वाक्य है तो आप संक्षिप्त में एक्सप्लेनेशन विवरण भी दे सकते हो। कभी-कभी कुछ कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, बट ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेनेशन नहीं दें कि हमारी मुरली खत्म ना हो। बैलेंस रखें। कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बातें आप स्पष्ट कर सकते हो, बाकी हमें चर्चा का सत्र मिलेगा जहाँ पर उस पॉइंट के डीप में जाना है। तो एक्सप्लेनेशन दें लेकिन शॉर्ट में देवें। ऐसा भी नहीं हो कि आप बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन ना दें, कुछ कठिन वाक्य है तो उसको आप समझा सकते हो। मुरली में वही भाव हो जैसे बाप-दादा के होते हैं, ताकि सभी को ऐसा प्रतीत हो कि बाबा से मुरली सुन रहे हैं। तो आप जब मुरली सुना रहे हो तो आप ऐसे ही समझिए कि आप गुरु भाई हो, बाबा की गद्दी पर बैठकर मुरली सुना रहे हो। हुँ? ताकि उसी अटेंशन से हम भी सब मुरली सुनेंगे आपसे। मुरली में वाक्य अनुसार आपकी आवाज़ में उतार-चढ़ाव ज़रूर हो, ताकि सुनने वालों को अंत तक रुचि बनी रहे। स्वल्प विराम, आश्चर्य चिन्ह, प्रश्न चिन्ह, महत्वपूर्ण अटेंशन के वाक्य आदि उसी प्रकार पढ़े जाएँ। हुँ? ऐसा नहीं कि आप एक ही टोन में पूरी मुरली पढ़ रहे हैं कि सुनने वाले बेचारे सो जाएँ। हुँ? उतार-चढ़ाव आवाज़ में वॉइस मॉड्यूलेशन, है ना? एक हम सभी ने स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन, एजुकेशन कॉम्पिटिशन में भाग लिया होगा। आप जानते हो कि किस प्रकार ये होता है, तो उस पे ज़रूर करें। फिर लास्ट पॉइंट है, ऑप्शनल है ये पॉइंट, कि यदि आपको समय मिले तो मुरली बाबा ने किस प्रसंग, किस संदर्भ या किस ग्रुप पर चलाई थी, उस पर बड़ों से बात कर वेरीफ़ाई कर प्रारंभ में बता सकते हो, ताकि सभी को मुरली और अधिक क्लियर होगी। कभी-कभी बाबा कोई कुछ ग्रुप से मिलते हैं, कभी विदेश के ग्रुप से मिलते हैं, तो वो ग्रुप ने क्या किया था, बाबा क्या कॉन्टेक्स्ट था, कभी कोई उद्घाटन के टाइम पे मुरली चलाई थी, तो उसका बैकग्राउंड जानकारी आपके सीनियर कोई सेंटर पे है, यदि आपके संपर्क में, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि अगर आप उन्होंने वो मुरली अटेंड की है, ताकि आपको वो कॉन्टेक्स्ट समझ में आए और वो बैकग्राउंड आप शुरू में सबको बता सकें। ये सबको संभव नहीं होगा, लेकिन जिनको भी संभव होता है, जिनके सेंटर में से बड़े भाई-बहनें हैं या टीचर बहनें हैं, आप उनसे थोड़ा पूछ सकते हो कि ये मुरली बाबा ने कब चलाई थी? क्या उस टाइम पे ओकेज़न था? ऐसा बाबा ने क्यों कहा? तो ये जो आपने रिसर्च किया रहेगा उसका लाभ सभी को होगा। तो ये 6 गाइडलाइंस है जो आपको क्लब में मुरली पढ़ने के लिए यूज़फुल रहेंगी। एक 5 मिनट से भी और रुकना, कुछ और बातें आपके साथ शेयर करनी है, सेकंड पेज पर है, मुरली क्लब में मुरली पढ़ने हेतु क्या करें? अभी आप सभी को मुरली पढ़ना है, उसके लिए करना क्या है? तो फटाफट से पॉइंट पढ़ देते हैं। इसके लिए क्राइटेरिया ये है कि ज्ञान में कम से कम 3 वर्ष से अधिक हो। मुरली पढ़ने वाला बीके कम से कम 3 वर्षों से ज्ञान में होना चाहिए और रोज़ाना साकार मुरली का अभ्यास करना चाहिए, जिससे उसे बाबा की भाषा योग्य रीति समझ आ सके। मुरली कोई भी पढ़ सकता है, चाहे वह टीचर बहन, कुमार, कन्या, माता या अदर कुमार हो, सभी चांस ले सकते हैं। हुँ? आप कोई भी हो सकते हो, लेकिन ज्ञान में 3 वर्ष से अधिक हो और आप नियमित रूप से मुरली का अभ्यास करें, ताकि आपको बाप-दादा के शब्द समझ में आएँ। मान लीजिए आप नए हो, लॉकडाउन बाबा के बच्चे हो या फिर अ, इतना समय नहीं हुआ है, तो आपके लिए क्या है यह गाइडलाइंस? यदि आप 3 वर्षों से कम समय ईश्वरीय ज्ञान में चल रहे हो, तो आप कम से कम पिछले 3 महीने से नियमित अव्यक्त मुरली क्लब में भाग लेना अनिवार्य है, ताकि आपको अव्यक्त मुरली की गहराई समझने में आसानी होगी। तो ये यहाँ पे हम हर हफ्ते चार्ट भेजते हैं। तो हम देखेंगे कि आप 3 महीने से चार्ट नियमित भेज रहे हो, ग्रुप में नियमित जुड़ रहे हो। अगर ऐसी बात है तो नए भाई-बहनें भी मुरली पढ़ने का चांस ले सकते हैं। लेकिन कम से कम 3 महीने मतलब 90 से 100 दिन तो आप एटलीस्ट अव्यक्त मुरली का अभ्यास रोज़ करें, है ना? तभी आप पढ़ोगे, तब सबको समझ में आएगा। तीसरी बात है, किसे संपर्क करें? यदि आप क्लब में मुरली पढ़ना चाहते हो, तो आपको निम्नलिखित नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करना है। आप अपना नाम और शहर की जानकारी दें, ताकि आपका नाम
हम फ़ाइल में लिख सकें। तो ये बात आप नोट कर लीजिए अपने बुक में। सुबह की क्लास जो 5 से पौने 5 बजे होती है, पुरुषोत्तम भाई हैं इसके कोऑर्डिनेटर, जो मुरली का शेड्यूल बनाते हैं। उनके नंबर है 9921074206। कोई भी जो है मेंबर, पुरुषोत्तम भाई या कोई एक चैट में भी लिख देवे नंबर, ताकि सभी को आसानी हो सेव करने में। और यदि आप शाम की क्लास में पढ़ना चाहते हो जो 9 से पौने 10 होती है, वहाँ पर श्वेता बहन उनका चार्ट सँभालते हैं। उनके नंबर है 9945793678। आपको इन्हें कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप कल करके आपको बताना है कि आप अवेक मुरली क्लब के मेंबर हो, आपका नाम अमुक-अमुक है, इस शहर से है और आप ये मुरली पढ़ने की सेवाएँ करना चाहते हो। तो जब आप इन्हें मैसेज भेजेंगे तो ये पीडीएफ गाइडलाइंस आपको ये भेजेंगे, भाई या बहन जो दोनों में से कोई भी। आपको ये पीडीएफ फाइल पढ़नी है ठीक से, और अगर आप मुरली पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको वो डेट बताएँगे। तो आगे वही पॉइंट लिखिए, मुरली पढ़ने की तारीख। हमारे पास मुरली पढ़ने के लिए 100 से अधिक आत्माओं का नाम आता है। अब इतने सारे आज जुड़े हैं, और भी आत्माएँ मुरली पढ़ने आ सकती है। इसलिए आपको 1 मास तक प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। आपको 10-15 दिन पहले ही मुरली पढ़ने की तारीख अथवा अव्यक्त मुरली की तारीख व्हाट्सएप पर भेजा जाएगा, जिसे आपको 2 दिनों में आपको कन्फर्म करना होगा कि आप उस तारीख पढ़ने की सेवा ले सकते हो या नहीं। तो आपको 10-15 दिन पहले ही हमारे जो ये दोनों कोऑर्डिनेटर्स है व्हाट्सएप पे बता देंगे कि इस डेट पर आपको इस डेट की मुरली पढ़नी है। और जब वो मैसेज भेजते हैं उसके 2 दिन के भीतर आप तुरंत ही बता दें तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन 1 या 2 दिन के अंदर आप बता दें कि आपको मुरली पढ़ने में वो दिन योग्य है। यदि आप उस दिन मधुबन अथवा बाहर जा रहे हो, तो आप तारीख बदलने के लिए कह सकते हो। आपको आपकी सुविधा अनुसार कोई अन्य मुरली पढ़ने की तारीख दी जाएँगी। बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उस डेट पर अवेलेबल रहो। अगर आप नहीं हो तो आप तुरंत बता सकते हो। फ़ोर्सफुली एक्सेप्ट नहीं करना है। आप कोई दूसरा डेट चाहते हो तो आप, या कोई दूसरा डेट अवेलेबल है तो वो आपको बता देंगे। हुँ? अभी इमरजेंसी के समय क्या करें? आपको 1-2 दिन पहले रिमाइंडर मैसेज भेजा जाएगा। यदि आपको 1 दिन पूर्व ऐसा लगे कि आप किसी कारणवश मुरली नहीं पढ़ सकते हो, तो आपको पुरुषोत्तम भाई अथवा श्वेता बहन को कॉल कर बताना होगा, ताकि किसी अन्य आत्मा को तुरंत यह सेवा दी जा सके। हुँ। बट हमने जैसे बताया केवल इमरजेंसी में करें, बार-बार आप ये नहीं करें, क्योंकि हमारे सेवाधारियों को बहुत मुश्किल होती है, अलग-अलग लोगों को मुरली असाइन करना, उनको भी अभ्यास करने के लिए समय नहीं मिलेगा। लेकिन कभी-कभी कुछ बातें होती है, मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, अचानक बाहर आउटस्टेशन का प्रोग्राम बन जाता है, तो आप 1 दिन पहले उन्हें फ़ोन करें और बता दें कि भई हम मुरली नहीं पढ़ सकेंगे कल, कुछ कारणवश, ताकि फिर वो और किसी को वो सेवा दे सकें। तो आप उन्हें व्हाट्सएप मैसेज भी कर देवे और कॉल भी कर देवे। कभी-कभी 1 दिन पहले व्हाट्सएप मैसेज अगर पढ़ने में उनको डिले हो गया, तो वो सेवा नहीं दे पाएँगे किसी। बेहतर होगा आप उन्हें कॉल करें, इमरजेंसी के टाइम पे। अभी तकनीकी सावधानियाँ, ये ऑनलाइन क्लास है इसलिए अनिवार्य है कि हम निम्नलिखित तकनीकी सावधानियाँ का अवश्य ध्यान दें। एक चीज़ हम बता देते हैं कि अगर आप ये ध्यान नहीं दे सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम है तकनीकी, तो आप मुरली पढ़ने की सेवा न लेवें। हमें फ़ोर्सफुली नहीं लेनी है, क्योंकि टेक्निकली हमारे पास सब चीज़ें अनिवार्य है। तो पहली बात है, मुरली पढ़ते समय शांत स्थान पर बैठें, जहाँ कोई अन्य आवाज़ आपको अथवा सुनने वाले को डिस्टर्ब ना करे। यदि आप पंखा का प्रयोग करते हो तो ध्यान दें कि उसकी गति धीमी हो, ताकि हवा की आवाज़ ना आए। कई बार मुरली पढ़ते हैं तो बैकग्राउंड में पंखे की ज़ोर से आवाज़ आती है, हवा बहती है, कोई बाहर पड़ता है टेरेस पे। तो ये सब बातें अच्छा एक्सपीरियंस, लिसनिंग एक्सपीरियंस नहीं देती है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान देना है कि आप शांत स्थान पर ही बैठें। ऐसा नहीं हो कि बैकग्राउंड में कोई बच्चा रो रहा है, पानी की आवाज़ आ रही है या कुछ और आवाज़ आ रही है। बेसिक सी बातें हैं। आपको घर पर आपके घर पे इंटरनेट कनेक्शन स्थिर हो सके तो वाईफ़ाई का प्रयोग करें। यदि आप फ़ोन का डेटा वापर कर रहे हो तो आपके स्थान पर सिग्नल या रेंज अच्छी हो। बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप हेडफ़ोन का वापर कर रहे हो तो पहले से ही चेक करें कि उससे आवाज़ ठीक से आ रही है। उसे एकदम भी नज़दीक ना ले जिससे आवाज़ फटे, और इतना दूर भी ना रखें जो आवाज़ सुनाई ना दे। तो एक 3 से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे आपका हेडफ़ोन हो, या मैक्सिमम 6 से 7, उससे वो ज़्यादा दूर ना हो। और एकदम भी नज़दीक मुँह को लगाकर नहीं बोलना है, कि एकदम मुँह को लगाकर बोलते हैं तो आवाज़ फटती है।
जैसे उदाहरण के लिए अभी देखो अभी आवाज कट रही है क्योंकि हेडफोन हमने नजदीक लिया है। एकदम दूर। तो बीच में ले ताकि सभी को अच्छे से सुनाई देवे। अक्सर सुबह हमारी आवाज धीमी होती है, लेकिन मुरली पढ़ते समय और योग कराते समय आपको जोर से बोलना है, ताकि क्लब के बुजुर्ग सदस्यों को भी आपकी आवाज आसानी से सुनाई दे सके। तो मुरली पढ़ते समय एकदम स्लो ना बोले, आवाज जोर से बोले, बुलंद हो आपकी आवाज ताकि सभी को ठीक से सुनाई देवे। आपको कोई भी तकनीकी समस्या यदि हाँ, एक पॉइंट हाँ, एक और रह गई। यदि आप किताब से मुरली पढ़ रहे हो और आपके पास हेडफ़ोन नहीं है, तो आपको फ़ोन अपने चेहरे के नज़दीक रखना होगा, ताकि आवाज़ ठीक से आ सके। कई बार ऐसा होता है कि हम किताब से मुरली पढ़ते हैं और फ़ोन टेबल पर ही पड़ा रहता है और हेडफ़ोन हम यूज़ ही नहीं करते, तो आवाज़ नहीं आती है। तो ध्यान दें जो किताब से मुरली पढ़ रहे हैं और हेडफ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपको कोई भी तकनीकी समस्या का यदि पहले से ही आभास हो, ऊपर में से आपको लगता है कुछ टेस्टिंग की आवश्यकता है, तो आप 1 दिन पूर्व ही हमें कॉल करके लाइव टेस्टिंग कर सकते हो ताकि कोई परिवर्तन करना हो, तो आपको पहले से ही बता सकें। और लास्ट पॉइंट है मुरली पढ़ने की सेवा से संबंधित आपके कोई भी सुझाव अथवा अन्य प्रश्न हो, तो आप अभिजीत भाई या प्रफुल्ल भाई से व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। तो ये कुछ गाइडलाइंस थे। हम समझे कि आपके साथ कुछ टाइम निकाल कर ये शेयर करें ताकि आप सभी को आसानी होगी ये सेवा देने के लिए। तो थैंक्स जो एग्ज़िट होना चाहते हो 1 मिनट हम योग करेंगे और एग्ज़िट हो जाएँगे। जिनके प्रश्न हैं वो रुक सकते हैं। हम 10 मिनट सभी के प्रश्न लेंगे ताकि कुछ क्लैरिटी की आवश्यकता है तो वो दे सकें। तो 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे, बाबा का आह्वान करेंगे। ओम शांति। थैंक यू। एन्जॉय योर संडे और हम कल मिलेंगे नेक्स्ट मुरली के साथ और जिनके प्रश्न हैं इस सेवा से संबंधित आप रुक सकते हैं और अपने प्रश्न वन बाय वन पूछ सकते हैं। बोलिए भाई जी, सुभाष भाई जी। प्रफुल्ल भाई भाई बहुत बहुत नमस्कार। भाई जी, मैंने चार्ट से संबंधित एक प्रश्न है। एक्चुअली मैं हाँ, जब मुरली सुनता हूँ तो उस टाइम में मेरे एक कॉपी बनाई हुई है, उस टाइम में उसमें 2-4 पॉइंट नोट कर लेता हूँ और जी। मुरली सुनता हूँ, लेकिन बाद में ज़्यादा स्टडी नहीं कर पा रहा और लिख नहीं पा रहा। तो क्या मैं चार्ट में भरूँ या ना भरूँ? नहीं आप चार्ट भरे ना क्योंकि आप मुरली सुन भी रहे हो और आप नोट भी कर रहे हो पॉइंट। हाँ, रिक्वायरमेंट केवल वही है। मतलब लेकिन कोई फेयर कॉपी अलग से बना के और उसमें मैंने पहले शुरू करी थी, लेकिन वो ठीक से नहीं कर पा रहा। लेकिन एक कॉपी मतलब बनाई है रोज का पुरुषार्थ, उसमें मैं जी। अव्यक्त मुरलियाँ जो भी पढ़ता हूँ या उसमें लिख लेता हूँ थोड़ा थोड़े पॉइंट, जैसे रोज 2-4 पॉइंट लिख लेता हूँ। लेकिन यह है कि बाद में नहीं मतलब उससे होमवर्क। आप भाई साहब अगर उस दिन आपको संभव नहीं हो तो मत लिखिए लेकिन आप फ़ैर उससे ज़रूर करें क्योंकि जब भी हम अंत में सर्टिफ़िकेट्स देंगे तो आपसे सारी जो लिखी हुई पॉइंट्स है उसके फ़ोटोकॉपी या उसका हम चेकिंग करना चाहेंगे। ताकि पता चलेगा ना कि पॉइंट्स लिखे हैं या इसी चार्ट में भर रहे हैं। तो हाँ, आप तो उससे इसे संडे को फ़ैर ज़रूर करें और अगर वो नहीं होता है फिर चार्ट ना भरें कि हाँ हाँ, इम्पोर्टेंट है। हाँ रोज़ भले हाँ ना करें क्योंकि कभी-कभी किताब हाँ हमारे हाँ सामने नहीं हाँ होती है, हाँ लेकिन हफ़्ते में 1 बार तो हाँ। ज़रूर लिखें आप फ़ैर तो करें खाली उसे। तो फिर खाली मुरली पढ़ूँ, मतलब सुनी है लिखूँ और वो आगे ना हाँ लिखूँ? जी। हाँ जी, आगे का फिर मत लिखें अगर आप पॉइंट नहीं लिख रहे हो तो। अच्छा, ठीक ओके? है। जी। ओम शांति भाई। 1 सेकंड ना जो हैंड रेज़ किए पहले उनका ले लेते हैं। पूनम बहन, पूनम हाँ, राज। ओम शांति भाई जी। जी, भाई जी आपने बोला था या और चार्ट में आता भी है जैसे कि हम लोगों को जो हमने पढ़ा है और चिंतन भी किया है दिन भर में उसी को टिक करें जो दूसरा वाला होता है। तो भाई जी देखिए कभी कभी क्या होता है ना, मेरा चिंतन हो जाता है लेकिन मेरा टिक मीन्स पॉइंट लिखना नहीं होता है। जो हम सुबह मुरली सुन लेते हैं ना उसके हिसाब जी, से मेरा चिंतन हो जाता है, जी। लेकिन मेरा लिखना नहीं हो पाता है। तो तो फिर फिर क्या मैं टिक मार्क ना करें फिर। हुँ? हाँ, क्योंकि ठीक है चिंतन तो हम वही। रोज़ करते हैं ना, चिंतन चिंतन में ही रह हाँ, जाता है। हाँ, लिखेंगे ना इसलिए तो वो पॉइंट दृढ़ रहेंगे और हम फ्यूचर रेफ़र कर सकेंगे।
तो उस पे हाँ, फिर टिक ना करें आप, कोई ठीक। दिक्कत नहीं, हाँ, ओके, ठीक ओके, है? थैंक यू। जी, सुलोचना ओम बहन? शांति भाई, ओम बोल शांति सकते हैं। भाई। ओम शांति। जी, अभी आपने मुरली पढ़ने के लिए जो कहा है ना, हम तो बुक से ही पढ़ सकते हैं, लेकिन स्क्रीन में जो आता है वो मुझसे नहीं होगा, इसलिए क्या करना चाहिए? अभी मुरली पढ़ने के लिए आपने जो कहा ना। हाँ, हमने वही बताया ना कि मुरली आप किताब से ही पढ़ना है, ऑप्शनल जी है, जी स्क्रीन शेयर करना आपको नहीं करना है, हमारे जी। सेवाधारी करेंगे। इनफैक्ट आपको बताओ जब हम भी मुरली पढ़ते हैं ना, तो किताब से ही पढ़ते हैं, क्योंकि किताब में हमने अपने तरीके से हाइलाइट किया है, अंडरलाइन किया है, शब्दों के अर्थ लिखे हैं। हाँ तो जी आप चाहो तो स्क्रीन शेयर करो, नहीं चाहो तो आप किताब से पढ़ो, कोई जी कंपल्सरी नहीं है। जी जी। हुँ? वही मुझे क्लियर करना था। जी, थैंक यू। रमा भाई रमा राज भाई, रामाराव भाई। रामाराव भाई सॉरी। हाँ हाँ, अच्छा मैं अभी दो तीन लोग बोल रहे हैं कि उनको कुछ दिक्कत हो रही है पॉइंट लिखने में। मैं एक सजेशन दे सकता हूँ, ये तो बहुत आसान है जो भी सीखने के लिए भी। जी, आपको ये मुरली HTML में मिल रहा है ना, HTML में जो मिलता है, जो भी पॉइंट आप चाहते हैं उसको जस्ट वो सेलेक्ट करके ऑप्शन आता है वो पर कट कॉपी करके वो आप कहीं भी कॉपी कर सकते हैं, मतलब मेमो ऐप में कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो वर्ड में कॉपी कर सकते हैं, सो दैट आपको स्पेशली लिखने का जरूर नहीं पड़ता है। सो ये डिजिटल डायरी अपने आप बन जाता है, ये बहुत आसान है। जो भी मालूम नहीं है आप कंप्यूटर रिलेटेड में ही आप आराम से 1 घंटे के अंदर कोई भी आपको बता देगा, बच्चे लोग भी आपको बता देगा। ऐसा कीजिए, अच्छा है। डिजिटल डायरी होने से क्या है, रेफर करना आसान है, वो किताब वगैरह कहीं भी लिखा पता नहीं, वो 2-3 साल के बाद वो कहाँ है पता नहीं चलते। ये आसान है, आप सर्च करके सर्च भी कर सकते हैं। रिसेंटली कोई पूछा कि रमज रमाबाज का मीनिंग क्या है करके पूछा, मैं जस्ट सर्च में देखा, मैं उस 1 तारीख सितंबर का मुरली है करके उसमें आ गया, मैं लोगों को बता सका इमीडिएटली। सो काफी फैसिलिटी है ये डिजिटल का, ये ऑनलाइन, इसका यूज कीजिए। आप ये समझे मत कीजिए कि मुश्किल है, आप फटाफट लिख सकते हैं, आपको काफी फायदा होगा। ये लिखने का दिक्कत खत्म हो जाएगा और बाद में उसको ढूंढने का भी दिक्कत रहेगा। मेरे पास कुछ 16 किताब है, वो 2013 से मैं लिख रहा हूँ मुरली से, वो कहाँ ढूंढने में मुश्किल है। लेकिन 2-3 साल से मैं ये चालू किया हूँ, भाई फटाफट कोई भी मुरली का मैं जो भी पॉइंट किया वो सब मोबाइल में है। ओम शांति। जी, थैंक यू रामाराव भाई, बहुत अच्छा सजेशन है। डिजिटल भी डायरी बना सकते हैं, है ना? अगर जो बनाना चाहे तो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप पॉइंट दे सकते हैं। गायत्री बहन जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ, मैंने यही पूछना था कि मैं डायरी तो मैंने बनाई हुई है, लेकिन उसमें ना 2 पॉइंट नहीं होते, 4, 5, 6 पॉइंट होते हैं। तो जब मैं आपको आप माँगेंगे तो मैं वही 5 पॉइंट दूँ या 2 पॉइंट अलग से करके भी लिखूँ? नहीं, जितना आपने लिखा उतना। मिनिमम 1 ओके। पॉइंट क्यों रखा है ना बहन जी? क्योंकि इतना तो भी हम करें ना, 2 या हाँ, पॉइंट तो मैं भी वही लिखे। हाँ, 4-5 पॉइंट हाँ, मैं रोज़ क्योंकि लिख देखो ये अभी लेती हूँ। हमने प्रोजेक्ट जो शुरू किया है, 1 महीना ही हुआ है। आगे चल के ये 5 साल तक चलेगा क्योंकि इतने सारे बाबा के महावाक्य हैं। हाँ तो जी, बहुत हाँ जी। सिंपल अभ्यास रखा है, ताकि एटलीस्ट 1-2 पॉइंट लिखें। बट हाँ, हम खुद भी जब लिखते हैं तो 8-10 पॉइंट लिखते हैं, कभी डायग्राम बनाते हैं। आपने हुँ। कभी देखी होगी, हमने 1-2 बार डिजिटल डायरी शेयर भी की थी हमारी। हाँ हम जी। मुरली को एक डायग्राम के रूप में लिखते हैं, ताकि वो ध्यान में ईज़ी रहती है। हुँ। केवल वाक्य नहीं लिखते हैं। तो आप बहुत क्रिएटिव वे से भी आप लिख सकते हो। तो आपको रोज़ ऐसा रहेगा कि आज ये मुरली को कैसे चित्रित करें। हुँ। तो जी ये भाई जी से डिजिटल डायरी का थोड़ा-सा हमें ऐसे ही जैसे आज सुबह क्लास कराई है, वैसी क्लास करा देंगे ताकि हम डिजिटल डायरी को यूज़ करना सीख सकें। भाई जी बहुत अच्छा ठीक है, समझा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। रामाराव भाई जी, आप कभी आपका शेयर करना, है ना? तो सबको ईज़ी हो जाएगा। कभी कोई संडे में हम उनसे शेयरिंग लेंगे कैसे करना है। मैं बात थैंक कर सकता हूँ, हाँ, भाई रामाराव बोल अभी रहा हूँ। डिजिटल डायरी का भाई साहब हम फिर कभी चर्चा करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या था ना, मुरली पढ़ने के संदर्भ में था। हमारा चर्चा थोड़ा ओके, डाइग्रेस हो रहा है, नेक्स्ट टाइम नहीं हम लोग नहीं, इस पे इसका लेंगे। बात नहीं कर रहा, मैं भी यही सेशन देने वाला था। ये कुछ बता सकता है तो अच्छा है लोगों करके मैं बताने वाला था। ओम शांति। जी, जी। गैलेक्सी M11। जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी मेरा लिखने का मतलब मैं कहूँ कि काफ़ी अच्छा है। मुझे पढ़ाई का भी शौक है और मेरा थोड़ा-सा जैसे एक रजिस्टर का पेज है वो तो आधा हो जाता है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये भी पॉइंट लिख तो ये भी मतलब जैसे एक कल के पॉइंट से मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी, जैसे परखने की शक्ति के लिए बाबा ने कहा बुद्धि की सफाई।
और बुद्धि की सफाई के लिए बाबा ने क्या वर्त संकल्प कम करो, है ना? और उसी से आपकी योग युक्त स्थिति होगी। तो ये थोड़ा-सा मुझे डिटेल में हो जाता है मेरा लिखना और मुझे अच्छा लगता है, इंटरेस्ट है। तो और अब जब माँगेंगे तो मेरा तो भाई जी काफ़ी मतलब हो जाएगा, लिटरेचर तो वो कैसे मैं आपको भेज पाऊँगी इतना। आप टेंशन ना लें बहन जी, आप लिखें, वो हम बाद में चर्चा करेंगे उस पे, कैसे लिखना है। कभी-कभी है ना, वीडियो कॉल से भी एक प्रकार से देख सकते हैं, है ना, क्या लिखा है। आपको सबको स्कैन करके नहीं भेजना होगा। कितने लोग हम स्कैन अच्छा। कॉपी देखेंगे ना, उसका आप हाँ जी, हाँ दिक्कत नहीं जी। करें, हम रैंडम रूप में किसी को फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि भई आप थोड़ा वीडियो पे बताएँ क्या लिखा है? होता है ना कभी अच्छा जी। रैंडम, कुछ-कुछ परीक्षा वाले होते हैं ना, रैंडम बेसिस पे चेक करते हैं। सबका देखने के लिए सबके पास समय भी नहीं होगा, है जी, ना? जी, तो कोई जी। हाँ चर्चा जी, ना हाँ। करे। हाँ जी, और दूसरा था भाई जी मुझे लिखने का तो जैसे बताया कि बहुत अच्छा इंटरेस्ट भी है, हाँ, पढ़ाई 1 का भी सेकंड शौक ना, 1 है। सेकंड। ये जगदम्बा भवन हाँ से जी। जो जॉइन किए हैं ना आप, नहीं चलो निकल गए। हाँ, ठीक है, बोलिए, बोलिए। हाँ जी, दूसरा भाई जी मेरा ये था कि मुझे लिखने-पढ़ने का तो बहुत शौक है, अच्छा भी लगता है, बट थोड़ा-सा मनन-चिंतन के ऊपर जैसे पहले भी आपने कहा था कि हम क्लास रख रहे हैं दशहरे वाले दिन, तो हुँ, वो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा मुझे अपने आप में बढ़ाना है मनन-चिंतन और योग, जो कि बहुत सारा ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए आपका क्या कहना है कि वही क्लास से इम्प्रूवमेंट होगी जो आप दशहरा वाला दिन जो मनन रखी है चिंतन देखो क्लास? हम रोज़ करते हैं, वो क्लास तो ठीक है, वो तो हम रखे हैं। लेकिन देखो अभी आप जी। भाई-बहनों के पॉइंट सुनते हो ना, कैसे एक-एक पॉइंट्स के ऊपर उन लोग चिंतन करते हैं, वैसे ही हमें करना है। मनन चिंतन करना कोई बहुत विशेष ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। बाबा ने वो पॉइंट क्यों सुनाई है, किस संदर्भ में सुनाई है, मैं उस पॉइंट को कैसे अपने जीवन में अप्लाई करोगी। ऐसे कुछ-कुछ पॉइंट्स आप लोगे ना और उस पे चिंतन करोगे, वही मनन चिंतन है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है मनन चिंतन। खो शुरू करते हैं मनन चिंतन बस बहुत डीप तक नहीं जाता, वो जल्दी खत्म हो जाता है। धीरे-धीरे होगा बहन जी, धीरे-धीरे होगा। अभ्यास नहीं है ना हमें, तो इसलिए हम अभ्यास नहीं है। रोज़ हाँ जब जी, बाबा की मुरली सुनेंगे ना, तो रोज़ हमें ज्ञान हाँ का जी, अलग-अलग मक्खन मिलेगा। हुँ? हाँ तो जी। इसलिए क्या करना, कभी एक पैराग्राफ पढ़ना, फिर उस पे थोड़ा मनन करना। मनन चिंतन करना मतलब अच्छा। ऐसा भी नहीं कि कंटीन्यूअस करते ही जाओ, है ना? जितना हुँ, होता है हुँ। उतना करना है, आगे बढ़ना है। हाँ जी। कि करेंगे, कभी चर्चा करेंगे इस पे विस्तार में। हाँ जी, हाँ, ये मुझे लगता है बहुत ज़रूरी पॉइंट है मनन चिंतन और योग, ये हमारे बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट हैं दोनों। जी, समझता बहन जी। जी? हाँ जी, ओम शांति। हाँ, ये मनन चिंतन जो बहन जी पूछ रहे थे उसके ऊपर दादी जानकी के जी की मैं एक सुनी थी। वो बोले कि मनन चिंतन तो सभी को नहीं आता है, कुछ नहीं उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मुरली रोज आता है उसमें अगर 8-10 पॉइंट हम ले करके मतलब मेमोराइज करें और उसको याद करें, तो वही ऐसे करते-करते मनन चिंतन के तरफ आप ऑटोमेटिकली मतलब आप हावी हो जाएँगे। इसके ऊपर समझता बहन दादी कुछ जान प्रश्न है आपका? हाँ, आज हाँ, आज मेरा जो हमने प्रश्न चर्चा, हाँ, वो प्रश्न हाँ, पूछिए। प्रश्न है कि मैं तो रोज़ लिखती हूँ, जैसे आपने बताया शुरू से लिखती हूँ और चार्ट भी भर लेकिन पिछले वीक में मैं चार्ट भर नहीं पाई जो वो मेरा रुक गया। किसी काम की वजह से बिज़ी थी तो वो नहीं हो पाया। ये एक ठो था और अभी जो आपने जो शेयर किए ना जो पूरा पूरा जो पढ़ कर के बोल रहे थे मुरली पढ़ने के लिए, उसको काइंडली आप क्या शेयर करते हो? ये मेरा प्रश्न था, क्योंकि वो पॉइंट सब ज़रूरी है। क्या शेयर करते हैं मुरली? नहीं, नहीं, अभी आपने जो मुरली हाँ, ये शेयर पढ़ने के करेंगे, आज ग्रुप में शेयर करेंगे पीडीएफ। अच्छा, जी। अच्छा और वही चार्ट तो मैं रोज़ लिखती हूँ, वो जो पॉइंट्स लिखती हूँ, लेकिन पिछले बार करना भूल गई थी। किसी मतलब छूट गया था वो जो कोई बात नहीं, चार आगे से भरो, है ना? हाँ, हाँ जी, कोई कोई दिक्कत नहीं, ओके, ओके, ठीक है? एक लास्ट प्रश्न लेते हैं क्योंकि समय होता जा रहा है। रितु बहन, रित रितु बहन, हाँ जी, जी। मेरा वैसे तो क्लियर हो गया, मैं भी यही पूछना चाह रही थी आपसे क्योंकि मेरा भी ना थोड़ा-सा ठीक है, लंबा निर्मल बहन, लंबा चलता है। क्लियर हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निर्मल नहीं बहन, भाई जी मेरा एक और क्वेश्चन था मेरा। हाँ, हाँ, बोलो। भाई जी कई बार ना किसी कार्य की वजह से बाहर भी जाना पड़ता है 2-3 दिन के लिए, तो फिर मेरा ना डिस्टर्ब होता है मीन्स मैं मुरली तो सुनती हूँ, तो फिर मैं पढ़ती भी हूँ तो मैं उसको चार्ट में भरूँ या नहीं भरूँ? पढ़ते हो और अगर पॉइंट लिखते हो तो क्यों नहीं भरो?
हम जिधर भी जाए मुरली हमारे साथ होनी चाहिए ना। आप किताब जी लेके जाओ या फिर जी किताब नहीं लेके जाते तो फ़ोन तो लेके जाते हो ना? ये मुरली तो जी जी फ़ोन में रोज़ जी आती जी है। जी 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 हाँ, तो रोज़ अभ्यास करो, कोई बहाना नहीं ढूँढो और चार्ट ठीक लिखना है ही है हमें। ठीक है भाई जी, ओके ठीक थैंक है? यू। और भाई जी मेरे जी। पास ना अव्यक्त वाणियां अभी 5-6 बुक्स हैं, तो जो एक्स्ट्रा उसमें बच रही है मुझे पता नहीं है कितनी अव्यक्त वाणियां हैं, तो मैं उनको ये वाला हटा के बाकी सारे मंगा सकती हूँ ना हाँ जी, हाँ मधुबन जी। से? हाँ जी, पूरा सेट सबके पास अव्यक्त वाणियों का होना चाहिए था। पहले भी जी बताया था, आज वापस हम एक मैसेज भेज देंगे ग्रुप्स में, जी भाई किनसे जी इसका संपर्क करना है। निरंजन भाई करके है, ओके। उन्हें आप फ़ोन करना, उन्हें आप बोलना अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़े हैं, वो आपको पार्सल कर देंगे अव्यक्त वाणी। कौन से भाई जी को फोन करना भाई जी? निरंजन भाई हम ग्रुप में भेज निरंजन देंगे भाई। सभी की जानकारी के लिए। देखो अभी ओके भेज भी ओके दिया है, पुरुषोत्तम भाई ने भेजा है। जी निरंजन भाई थैंक के 2 यू नंबर है, लिटरेचर विभाग से हैं। इन्हें आप जी बता देना अव्यक्त मुरली क्लब से जुड़े हैं और ओके आप कहाँ रहते हैं, आपको पिन कोड बताना पड़ेगा, तो उस हिसाब जी से वो आपको पार्सल कर देंगे। जी भाई जी ठीक है? थैंक यू। शांति ओम भाई जी। शांति। चलो, तो अभी समय हो गया है, अभी हम प्रश्न बाकी अगली बार लेंगे या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर देना, है ना? ओम क्योंकि शांति भाई जी किसके है? ओम शांति भाई गीता जी। बहन चलो लास्ट प्रश्न ले लेते हैं आपका, बोलिए। भाई जी मैं हिंदी नहीं बोल सकता, मैं हिंदी नहीं उड़िया। बोल सकते, आप तो इतना अच्छा हिंदी बोल रहे हो। बोलो, बोलो। उड़िया तो हमें नहीं समझ में आती, किसी को आता है ग्रुप में उड़िया? ଆଜ୍ଞା ଓଡିଆରେ କହିପାରିବି ଖାଲି हाँ ଶୁଣୁଛି। मेरे को आता है, मैं हाँ, आप उड़िया। उनका प्रश्न सुन के आप अनुवाद करके बताओ। बोलो बोलिए। गीता बहन। ମୁଁ ସବୁଦିନ ଶୁଣୁଛି ତାପରେ ସବୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖୁଛି ହେଲେ କିଛି କହିପାରୁନି ଖୋଲିକିରି। अच्छा, वो बोल ହିନ୍ଦୀରେ रही है କହିବି। कि रोज लिखते हैं, रोज सुनते हैं और लिखते हैं, लेकिन बोल नहीं पाती है, इसलिए अरे उनको कि प्रॉब्लम कोई होता बात है। नहीं, कोई बात नहीं, है ना? बाबा के इतने सारे बच्चे हैं, मतलब डबल विदेशी को भी नहीं समझ में आता हिंदी कुछ-कुछ चीज़ें। पर आपको अगर समझ में आता है, लिखते-सुनते बहुत अच्छी बात है। भले आप हम्म, चर्चा में भाग न लेवे क्योंकि कभी-कभी भाषा की समस्या होती है। हम्म, लेकिन बाबा को सुनाओ आपके मन की पॉइंट्स, है ना? और आपके वहाँ पे अगर कोई लोकल सेंटर है तो उन उन वो भाई-बहनों के साथ कनेक्ट हो, क्योंकि ये तो हम ହଁ लोग ହଁ हिंदी में ମୁଁ ही बात ପ୍ଲାନ୍ करते हैं। କରୁଛି। जी, ହଁ जी। ଘର हुँ? ପାଖରେ ସେଣ୍ଟର ଅଛି। थैंक यू गीता बहन जी, आपको आप जुड़ते हो। हिंदी का थोड़ा चैलेंज होता है, मैं समझ सकता हूँ। फिर भी जुड़ते आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओके? ओम शांति भाई। चलो, तो अभी हम आज अच्छा। कॉल इधर ही क्लोज़ करते हैं। बाकी प्रश्न जो है फिर हम बाद में लेंगे। थैंक ओम यू एवरीवन, शांति एन्जॉय द भाई, संडे। ओम ओम शांति। शांति। थैंक्स बाप दादा। ओम शांति थैंक्स। ओम शांति।